जानना है कि पिछले साल के जो अरेंजमेंट है और इस बार के जो अरेंजमेंट है उसमें कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? जी, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही भव्य इस तरह आयोजन किया गया है। पहले जो था, घाट की चौड़ाई करीबन 70-80 के आसपास थी। जब लोग आते थे तो धक्का मुक्की होती थी। लास्ट टाइम तो भीड़ की वजह से यहाँ लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन इस बार जो चौड़ाई है करीबन 150 मीटर तक कर दी गई है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ करीबन पहले 150 के आसपास थी, इसे बढ़ा के 300 मीटर तक किया गया। पहले ज़मीन समतल नहीं थी, बाकायदा जेसीबी मशीन लगा के समतल किया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए, जो भर्ती महिलाएं आती हैं, जो यहाँ पर आती थी, स्नान करती थी और उसके बाद उन्हें चेंजिंग रूम की ज़रूरत होती थी, तो खुले में करनी पड़ती थी। और हिंदू संस्कृति में हमेशा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। एक्चुअली लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो ये थी कि यमुना कभी साफ नहीं हो सकती। पहली परसेप्शन तो पब्लिक के माइंड में ये बात थी कि यमुना कभी साफ नहीं हो सकती, और पब्लिक इसको मान भी चुकी थी। बट इस साल जो एफर्ट है और जो ऑन ग्राउंड हम देख पा रहे हैं कि अभी भी मशीन लगी हुई है, यमुना के अंदर अब मशीन लगी हुई है, और जिस तरह से हम लोग अंदर आए हैं और हर तरह से पुलिस का अरेंजमेंट है, या मतलब साफ सफाई है। आपने जो चेंजिंग रूम की बात करी, तो चेंजिंग रूम भी मैं प्रॉपर देखा हूँ, दोनों साइडें बनी हुई है, राइट। तो ये जो एफर्ट है, क्या जैसे आप पूजा समिति से बिलोंग करते हैं, तो आपकी और सरकार की बातचीत हुई, वो किस तरह से आपको इस तरह से सहयोग कर रहे हैं? तो कहते हैं ना, ट्रेन के दोनों पहिए एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। तो पहले जो सरकार थी वो अलग चलती थी, समिति अलग चलती थी, क्योंकि समितियों का काम है, क्योंकि वो धरातल पे काम कर रहे थे। हमें पता होता है यहाँ पे इस तरह की संख्या आने की वजह, हम उस बात को लिख के देते थे, लेकिन सरकार उसे अप्लाई नहीं करती थी। इस बार जो जो भी चीज़ें रिकमेंडेशन छठ पूजा समिति ने दिया है, सरकार ने उसे माना है। जैसे मैंने चेंजिंग रूम की बात की, यहाँ पे पंडालों की संख्या की बात की, तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की है। तो ये परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि पहले सरकार की कथनी करनी थी, उसमें अंतर, लेकिन आज जो सरकार कह रही है वो करके भी दिखा रही है। पिछली बार की सरकार ने तो बिल्कुल छठ पे मतलब बैन कर दिया था कि आप यमुना किनारे छठ कर नहीं बाकायदा सकते। एफिडेविट दिया गया था, अगर आप स्नान कर लेते तो आपको सजा हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं समस्या थी। तो वो कह रहे थे ना कि भाई हम जीत के आते हैं इस बार, फिर हमें जिता दीजिए। कब तक आप चलेंगे? अभी कल का न्यूज़ है, या मतलब अभी रिसेंटली जो न्यूज़ चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो आपके जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज या कोई और लोग हैं, उन लोगों का क्लेम है कि यमुना में केमिकल डाला गया जिसकी वजह से झाग नहीं आई। और वो ये कह रहे थे कि लास्ट टाइम हमने भी यही किया था। तो जो अभी तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री है परवेश वर्मा, वो उन्होंने जाके बोला था, धमकाया था जो वहाँ पे कर्मचारी लोग थे कि आप लोग केमिकल में जहर डाल रहे हो, जहर डालने के बाद आप लोगों को मारना चाहते हो। तो वो स्टेटमेंट कि यमुना में आप केमिकल डाल रहे हो और लोगों को मारना चाहते हो, और आज वो क्लेम कर रहे हैं कि देखिए, आप बीजेपी कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी केमिकल जी डाला जी, है। वो कहते हैं ना, खलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं बनता। जब आप उसे सामान्य स्थिति में लाएंगे तब आपको अपनी उसमें तस्वीर दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप में द्वेष बढ़ा है और आपको केवल राजनीति करनी है, तो कभी भी आपको विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये सरकार देखना नहीं चाहती, क्योंकि ये खुद ही छल के आधार पे आए थे। तो हर व्यक्ति को ये कालनेमी के रूप में ही देखते हैं कि मैं छलने आया हूँ। तो अब जो स्थिति है आप स्वतः देख सकते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है यमुना माँ की। पहले जब हम यमुना माँ पे आते थे तो उसके साथ नहीं खड़ा हो जाता था। मैं तो छठ पूजा समिति से, फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब हम आते थे तो माँ के पास खड़ा होने की स्थिति नहीं होती थी, ये लगता था हम नाले के पास में खड़े हैं। लेकिन आज आप जाके पानी को उठाएंगे तो आपको स्वच्छता दिखाई पड़ेगी। एक्चुअली एक और क्वेश्चन उठाया गया था बीजेपी सरकार पे आपके द्वारा, जी, और ये आजकल में उठाया गया था कि बीजेपी सरकार यमुना के किनारे 10 फीट की जो दूरी पे जो कृत्रिम पॉन्ड बना रहे, जहाँ पे छठ व्रती वहाँ घुसेंगे, वो गंगा के पानी लाकर डाला गया, मतलब पाइप के थ्रू। ये यमुना का पानी नहीं है। नहीं। और ये साबित करने के लिए कि यमुना के पानी साफ है, इसलिए उन्होंने गंगा के पानी डाला मैं है। एक छोटी सी बात कहूँगा। केजरीवाल साहब ने इलेक्शन टाइम में ये कहा था कि वहाँ पे क्या नाम है, हरियाणा से पानी छोड़ा गया, उसमें जहर मिलाया गया था। वो तो हमारे इंजीनियर पहुंचे थे जिन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि जहर मिलाया, नहीं तो लोग मर जाते यहाँ पे। वो तो इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। और जिस व्यक्ति को ना शर्म हो ना ही प्रेम हो, वो कुछ भी कर सकता है। आप अन्ना जी के साथ में जीते,
प्रशांत जी साहब, सबको आपने छोड़ दिया। लोगों से जो आपने वादे किए थे उन वादों को नहीं निभाया। हर बार एक ही कहा कि माँ के आधार पे मैं जीत के आ गया हूँ, लेकिन इस बार माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। एक बार फिर मुझे मौका दे दीजिए, मैं इसे स्वच्छ निर्मल करके दिखाता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया है कि यमुना के किनारे गंगा के पानी ला के डाला गया, उसमें सच्चाई नहीं है? भाई उन्होंने चश्मा ही काला लगा रखा है, तो दिखाई कहाँ पड़ेगा उनको? क्योंकि वो कह रहे उनका थे कि चश्मा ये जो ही काला है। अरेंजमेंट है वो यमुना का पानी है ही नहीं, वो कह रहे हैं। अब उनके कहने पे थोड़ी हो जाएगा, ये तो जनता प्रमाणित करती है वो कि कह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। पाइप लगा के इतनी दूसरे बड़ी पाइप लगा के हम यमुना को भर सकते हैं? इतना पानी का फ्लो आ सकता है? ये इसकी बात कर रहे हैं जो अंदर जो बनाया गया है कि ये कृत्रिम जिसको था। टेम्परेरी, बहुत सारे घाटों पे बोल रहे हैं कि नहीं, टेम्परेरी कहीं- बनाया गया। कहीं पर भी यमुना नदी में आप मशीन लगा के पानी भर सकते हैं? असंभव सी बात। वही मैंने कहा उसी कि को- उनको कहने में मतलब वो व्यक्ति हैं जो मुंह ऊपर करके थूकते हैं, ऊपर गिरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया बस, इससे मतलब है। और इसी वजह से दिल्ली वासियों ने 2 बार उन्होंने ताज पहनाया, लेकिन तीसरी बार आपको लाके अपनी जूती में रख दिया, आपको जूता बना दिया, इसी मानसिकता की वजह से, क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति थे और शिक्षित व्यक्ति से बहुत अपेक्षाएं होती है। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्लासेस लेता हूँ, तो मुझे बहुत अपेक्षा थी कि वो व्यक्ति हैं जो प्रशासन में काम कर चुके हैं, उन्हें तो और अच्छे तरीके से राजनीति को दिखाना था कि जो ये कहा जाता है कि केवल गलत लोग ही राजनीति कर सकते हैं, गलत बात है। क्या एक बोल सही रहे हैं? व्यक्ति भी सही था। केजरीवाल सही था, इससे बढ़िया व्यवस्था थी पहले, पहले व्यवस्था था, अब अच्छा नहीं है। उसी का है, सब उसी का है। सब उसी का है। हाँ, अभी सभी उसी का दिया अच्छा, हुआ है। ये जो घाटें बनी थी ये कब बनी थी, याद है आपको? मेरे को तो 10 साल में ये नहीं बनी हुई दिखी है, ये 10 साल पहले की बनी हुई लग रही है। बात होती है कि हम कितना उससे जुड़े रहे। हम 2 दिन के लिए आएंगे, हमें नहीं पता। मैं तो यहाँ पे हमारी दैनिक आरती होती है फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन। पब्लिक देखिए, पब्लिक हमने अपना 2018 में रजिस्टर्ड कराया, तो उसी को रख रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे आएगा, जो धरातल पे होगा, उसे उसकी सारे कार्यों की जानकारी होगी। लेकिन जिसे जानकारी नहीं होगी वो कुछ भी कह सकता है, जो आपने बात कही। थैंक यू। इनका कहना है, थैंक यू। पहले कचरा था, चुकी था। अच्छा, हाँ, और ये बनी है, कब बनी है ये बने हुए टाइम नहीं है, ये अभी नहीं बना है। मैं खुद 5 साल से आ रहा हूँ, तब से ये ऐसी बनी हुई है। और ये है कि थोड़ा वो सामने का जो एरिया आज मुझे दिख रहा है, वो एरिया एक्सपेंड किया हुआ है, गवर्नमेंट ने वहाँ सामने थोड़ा सा काम किया हुआ है। बट ये तो नॉर्मली है, यहाँ पे लोग आते ही थे पहले, इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। इस बार थोड़ी सी व्यवस्था मेरे को खराब इसलिए लग रही है कि वहाँ पे थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट है वहाँ पे। इससे पहले वीआईपी छठ पूजा में किसी के लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट है। जब मैं वहाँ से ऊपर आया तो वहाँ मुझे रोका गया, उन्होंने कहा आप नीचे जाइए। फिर हम वहाँ से आकर के वहाँ से एंट्री ली मैंने। जब मैं वहाँ से अंदर आया तो मुझे यहाँ दिखा कि वहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उनका कहना है कि आप आगे जाइए। फिर भी वहाँ 2-4 लोग बाद में लड़के वहाँ बैठे, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट की जा रही है। एक्चुअली हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, इसलिए मतलब कि अरेंजमेंट सही से किया नहीं, होगा। उनके कहने का मतलब था कि यहाँ डीएम साहब के लिए जगह जो है ऑक्युपाइड किया हुआ है, उनका कहना था। वहाँ पे 3-4 लोग वहाँ फिर भी आए बोलने के लिए, लेकिन वहाँ 2-4 लोगों से बात भी हुई। लेकिन ये गलत है, छठ पूजा में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इक्वली ट्रीट करना पब्लिक चाहिए। है, ठीक है, या कोई भी अधिकारी भी है, या तो फिर आपको एडवाइजरी जारी करना चाहिए और कहीं लिखवाना चाहिए कि ये पब्लिक नॉर्मल लोगों के लिए इस तरह का एक्सेप्टेंस तो आप समझ गए ना, जो व्यवस्था देते हैं उनके लिए अगर एक जगह रखा गया है तो ये कोई गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं है, लेकिन वो लोग हमें इतना व्यवस्था दे रहे हैं, लोगों को पता कैसे इस तरह का चलेगा? मत बोलिए बस। लोगों को पता कैसे चलेगा? मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि यहाँ मुझे नहीं बैठना कल है। इनका कहना है कि नहीं जब बैठना पूजा हो रहा है वहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट जो करना जहाँ आया है बैठे नहीं, गलत है। एक जगह प्रॉपर जो है जिसने व्यवस्था हमें ये दी है, डीएम है, समझ गए ना, दरियागंज। अब उनके लिए हमने भाई, उन्होंने कहा कि एक छठ जो है मेरे लिए रख देना, वहाँ हमने वही किया है बस। होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ से वहाँ भगाए ना। नहीं, भगा जो रहा है वो गलत भगा रहा हाँ, है। वो गलत भगाया गया वहाँ से। वहाँ 2-4 लोग और भी है जो वहाँ बहस कर रहे थे, ये गलत है। ये गलत है। पहले कहीं लिख देना चाहिए कि यहाँ आम जनता के लिए स्पेस नहीं है, आप उतर जाइए। सबके लिए, हाँ। किसी के लिए नहीं। नहीं, जो मेरा फीडबैक, क्योंकि मैं यहाँ खुद 7 साल से आ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। हम लोग वहीं बैठते हैं 7 साल से कंटिन्यू, और किसी ने मना नहीं किया कभी। लेकिन आज वहाँ पे सब लोग मना करने को तो वहाँ- आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, गलत है। क्या दिक्कत हुई आने में आपको? दिक्कत नहीं हुई। यहाँ लोग बोले कि यहाँ वीवीआईपी लोग हैं, आप आम आदमी हो, आगे चले जाओ, तो ये हमें गलत लगा। अच्छा, पिछली बार भी यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट थी या नहीं थी। नहीं थी? आम मतलब आदमी इस के बार तरफ- सरकार खुद से मतलब अरेंजमेंट हाँ, कर रही है, हाँ जी। खुद यहाँ आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो और ये गलत है। आप किसी
आप धर्म की बात तो करते सिर्फ हो, इसी एरिया में वीआईपी मूवमेंट है और जगह भी और कहीं जगह कहीं नहीं, सिर्फ इस जगह है? इसी जगह यहाँ पे कौन कौन है यहाँ पे? अपने नाम तो नहीं बता अच्छा, सकते हैं। डीएम और ये और लोग हाँ, हैं। वो लोग बोले कि वीवीआईपी लोग आए, तो प्रधानमंत्री जी थोड़ी आए, आम आदमी उनके कुछ लोग आए। ये तो आप धर्म की जो बात करता है हमारे समझ से गलत है। सबके लिए बराबर होना चाहिए, न तो नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ लोग हमें पसंद नहीं आए, इसे हमने आपने पूछे हमने पिछली बार की व्यवस्था में और इस बार की व्यवस्था में आपको बस एक यही खामी यही- दिखी, यही बाकी उससे बेटर है या वैसी है? बेहतर थोड़ी सी है कि जो इन्होंने जमुना में व्यवस्था की है वो गवर्नमेंट का काम है काम है। और आम आदमी का काम तो नहीं है। और पिछली गवर्नमेंट ने इतना नहीं कर पाई क्योंकि हालात अच्छा नहीं था दिल्ली तो का। आप लोग जब दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ यहाँ चेंज आया है जमुना में या फिर दिल्ली के अंदर भी चेंज दिख रहा है? बराबर हम तो दिल्ली यही आते हैं। नहीं और आप कहीं- जिस एरिया में रहते हाँ हैं जी। वहाँ पे भी आपको चेंज दिख रहा है कि नहीं वहाँ नहीं देख रहा है? कुछ हो तो सेम है। और दिल्ली की तो जल बोर्ड में पानी पीने योग्य नहीं है, हम जहाँ खरीद के पानी पीते हैं। तो पिछली बार के और जो मतलब पिछली जो गवर्नमेंट सरकार थी वो अच्छी थी, जल बोर्ड अच्छा अच्छी थी, था, पानी अच्छे दे रहे थे। बहुत अच्छे था। इस क्या सफाई है, थोड़ा बहुत हो गया तो सरकार के अगेंस्ट हम आम आदमी नहीं बोल पा रहा है क्योंकि कुछ तो समझ मतलब यमुना की बात करें तो सरकार ठीक है, बट अगर यमुना ओवरऑल में कोई खास ठीक नहीं है हमारे समझ से। बाकी आप तो मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज है, अच्छा, आप हम ये बिहार से हैं। कौन से और डिस्ट्रिक्ट से? मैं रोहतास जिला से हैं और अच्छा। 99 से दिल्ली में रहता अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिहार का क्या सीन है? बिहार में जो बिहार में चुनाव इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनेगी। इंडिया गठबंधन Sure। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब हमारे पार्टी वो तो पॉलिटिक्स जैसे तेजस्वी जी है, हाँ हाँ। बहुत से लोग हैं, वो तो पार्टी उसकी तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमारी समझ से इंडिया गठबंधन बिहार में फुल बहुमत से आने वाली है और हम वोट देने भी जाएंगे। उसी को आरजेडी को। हाँ जी, आरजेडी इंडिया गठबंधन को। और जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, वो कैसा काम कर रही है? अब देखो जी, मोदी जी से तो हम सहमत नहीं है। नहीं है क्योंकि बाकी इधर ओवरऑल जो भी है काम, उससे आप संतुष्ट है? थोड़ी सी है, 510 में 2 पैसे की है, बाकी तो क्या है Thank you। व्यवस्था, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं, कोई गवर्नमेंट घर से तो नहीं लाती है। तो बाकी थैंक यू। थैंक यू।